स्वागत है आपका यूके एजुकेशन में। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। भारत के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिन पर दोनों सदनों में मतभेद हो। और इसके जो ऑप्शन है वो है 1 एवं 4, 3 एवं 4, 1 एवं 2, केवल 4। और इसका जो राइट आंसर है वो है केवल 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए कोई नहीं, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 1 या डी केवल 2। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? 1/10, 1/6, 1/4 या 1/3। और इसका जो राइट आंसर है वो 1/10 भाग। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपतीय सरकार। और इसका जो राइट आंसर है वो है संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से संसद बनती है, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित होते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? 1980, 1989, 1991 या 1977। और इसका जो राइट आंसर है वो है 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 25 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1950, 18 सितंबर 1951, 17 अप्रैल 1952। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1917 में, 1927 में, 1937 में या 1947 में। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है? संसदीय मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। और इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? विरोधी दल के सांसद को, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को या निर्दलीय सांसद को। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ या 50 करोड़। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़। किस संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष, अध्यक्ष या सभापति, राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? ए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और ये जो इसके ऑप्शन है केवल 1 तथा 2, केवल 3 तथा 4, केवल 2 और 3, केवल 3। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से या श्रीलंका के राष्ट्रपति से। और इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन के सम्राट से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या भारत सरकार का मुख्य सचिव। और इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति।
संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में, और इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है, और इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य का प्रधान है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, और इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, संसद में या मंत्रिपरिषद में, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष या फील्ड मार्शल, और इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता, और इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के निर्धारित सभी योग्यताएं हों, वह संसद के सभी किसी सदन का सदस्य हो, और इसका जो राइट आंसर है वो है डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष, और इसका जो राइट आंसर है वो है 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65, 70, 75 या कोई आयु सीमा नहीं, और इसका जो राइट आंसर है वह कोई आयु सीमा नहीं होती। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या कोई सीमा नहीं, और इसका जो राइट आंसर है कि कोई सीमा नहीं होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं, और इसका जो राइट आंसर है वो है अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण मत पद्धति, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति के पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग या उच्चतम न्यायालय, और इसका जो राइट आंसर है वो है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 10 से 10, 20-20, 50-50 या 100-100, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।